भारत अगर कोई भी मिस एडवेंचर या फिर एग्रेशन दिखाता है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देता है हमेशा। तो अगर इंडिया ऐसी जारियत करता है तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा और भारत का कितना इलाका जो है ना हमारी हिट लिस्ट पे आ सकता है? ये हमने जो हमारी स्ट्रेटजी रही है और हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो भरपूर दिफा के लिए तैयार है। आपने हिंदुस्तान के इलाके की बात की, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का हर एक कोना वो हमारे जद में आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के हामियों को। तो इस किस्म की सूरत हाल को हमें अवॉइड करना चाहिए। हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, एक रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार एटमी हथियार रखने वाले मुल्क हैं। हम धमकियां नहीं देते हैं, लेकिन उसी वक्त हम हिंदुस्तान को ये भी कहते हैं कि आप हमें मिल के हमारे साथ डायलॉग, बातचीत, मुज़ाकरात के थ्रू हमारे जो दो तरफ़ा मसाइल हैं या कश्मीर का जो डिस्प्यूट है इसको आप हल करें। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, हिंदुस्तान चाहता है कि वो हमें डराए या धमकाए, तो फिर उसके पास ये सलाहियत नहीं है ये इस किस्म के रवैये को परसू करने की। भारत ने फरवरी में जो मानसेरा में एक जारियत की कोशिश की, सिर्फ जंगल में बम फेंके, उसके जवाब में पाकिस्तानियों ने उनके 2 तैयारे गिराए और एक उनके पायलट को जिंदा गिरफ्तार भी किया, जिसको एक पीस का मैसेज देते हुए वापस कर दिया गया। पूरी दुनिया में भारत की जगह हसाई हुई। अब भी अगर भारत चाहता है, फिर से अपनी जगह हसाई कराना चाहता है, तो हम तो तैयार हैं। हम ऐसा नेशन तैयार है और हमें इंशाल्लाह जो है ना इसमें कामयाबी ही होगी अगर वो ऐसा चाहता है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? आपने सही फरमाया, मैं आपके साथ फुली एग्री करता हूँ कि हिंदुस्तान ने एक किस्म से अपने ख़ुद अवाम को गुमराह किया है कि हम बड़े ताकतवर मुल्क हैं और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी मर्ज़ी, जिस किस्म की भी जारियत करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन पुलवामा बालाकोट के बाद जो सूरत हाल सामने आई वो ये थी कि हिंदुस्तान को न सिर्फ उनकी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन ये भी उनको समझा दिया गया कि अगर आप मज़ीद और कुछ कोशिश करेंगे तो हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं और हमारे पास पूरी सलाहियत है उसका जवाब देने की। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया, हिंदुस्तान की हुकूमत और मोदी की हुकूमत जो है वो एक हिंदू फैशिस्ट और रेसिस्ट हुकूमत है और वो अपने लोगों को उन्होंने एक किस्म की वॉर हिस्टीरिया में जकड़ दिया है और उसकी जो मीडिया है और उसकी जो लीडरशिप है वो इस वॉर मॉन्गरिंग से बाज नहीं आ रहे हैं। वो हर रोज़ किसी न किसी किस्म का बयान देते हैं, लेकिन ये बयानबाजी से बात आगे बढ़ सकती है और उनको ये समझना चाहिए। और बयानबाजी करने से तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस किस्म की बयानबाजी पर अमल करेंगे तो हिंदुस्तान को समझना चाहिए और उनको पता होना चाहिए पुलवामा और बालाकोट के बाद कि उनको जवाब दिया जाएगा और उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और हमारे जवान तो वैसे भी क्योंकि शहादत का बहाना ढूंढते हैं किसी तरह शहीद हो सके, तो हम तो इंशाल्लाह तैयार हैं। सर, इस इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो अभी क्योंकि इसी इशू पे चीन और रशिया ने पाकिस्तान का साथ देने का, पाकिस्तान का क्या मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों का साथ देने का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि इस इशू पे हम इनके साथ हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? चीन क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क भी माना जाता है, उसको पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और हम उसे एक बहुत दोस्त भी मानते हैं अपना। तो इस इशू पे अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि ममालिक, हर मुल्क जो है वो अपने मुफाद के बेसिस पर पॉलिसी इख्तियार करता है। ये जो हिंदुस्तान ने इक़दाम किया है, मोदी की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके, इससे न सिर्फ हमारे साथ जो उनका इख्तलाफ है वो ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन चीन के साथ भी कश्मीर के इलाके के
कुछ ऐसे इलाके हैं कश्मीर में जो चीन भी उनको क्लेम करता है, और चीन और हिंदुस्तान के दरमियान भी मुज़ाकरात होते रहे हैं उस मसले को हल करने। तो चीन ने भी इसका बहुत ही नेगेटिव व्यू लिया है जो इन्होंने इक़दाम किया है। तो इस वजह से उन्होंने ना सिर्फ हमारे साथ मिल के ये अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन को कन्वीन करवाया, लेकिन उस सेशन में उन्होंने हमारी हमीयत की और हिंदुस्तान की पर तनकीद की। अच्छा, इसके अलावा आपने रूस का जिक्र किया, रूस ने भी किया। अब हमें पता नहीं इंटरनल, क्योंकि क्लोज मीटिंग था तो एग्जैक्टली हर किस मुल्क ने क्या कहा, लेकिन जो बात सामने आई है, बाहर आई है, उसमें ये ज़ाहिर होता है कि रूस की तरफ से भी ये कहा गया कि ये एक बैनुल-अक़वामी डिस्प्यूट है, ये हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है, और इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बेसिस पे इसे हल करना चाहिए, दो तरफ़ा मुज़ाकरात के थ्रू हल करना चाहिए। तो ये मौक़िफ़ हमारा भी है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इन्होंने हमारी हमीयत की है। इसके अलावा बरतानिया ने भी, जो मुझे पता लगा है, इसी किस्म की बात की है कि इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें ये एक हिंदुस्तान ने, बल्कि मेरे ख्याल में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है ये इक़दाम करके, क्योंकि इसकी वजह से अंदरून कश्मीर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो अपराइजिंग है, हुर्रियत जो पसंद जो लोग हैं उनकी, वो न सिर्फ अभी वो हुर्रियत पसंद लोगों के महदूद नहीं रही, अब तो जो हिंदुस्तान के साथ मिले हुए भी जो थे लोग, उनके जो पिट्ठू हैं, वो भी अभी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान ने जो किया है, ये हमारे साथ आपने गद्दारी की है, हमारे साथ आपने धोखा किया है। तो जो कश्मीर के अवाम जो हैं वो अभी एक किस्म से मुत्तहद हो के इसका मुकाबला करेंगे, और वो 7 लाख या इतनी से ज़्यादा फ़ौज जो हिंदुस्तान की वहाँ तैनात है, और भी उन्होंने उसमें इजाफ़ा किया है, वो उसके बस की बात नहीं है कि ये लोगों को वो मुस्तकिल किस्म से खामोश किया जाए। और इसके जवाब में वहाँ हिंदुस्तान मुक़बज़ा कश्मीर में इसका ज़रूर रिएक्शन आप देखेंगे, जब ये इनको हटाना पड़ेगा कर्फ्यू, एंडलेस कर्फ्यू तो नहीं हो सकता। और अभी ईद के दौरान जो इन्होंने हटाया था थोड़ी देर, उसमें भी आपने देखा कि वहाँ पर ये मुज़ाहरे हुए हैं। तो ये तो एक बहुत ही सीरियस टर्न ले चुका है कश्मीर की सिचुएशन, और उसको ये काबू नहीं कर सकेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और ये जो भी रिएक्शन आया है वो उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। उनकी कोशिश तो हर वक्त ये थी कि जी कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है, ये हमारा अंदरूनी एक इशू है, हमने वो लोगों से बातचीत करके ये बात ख़त्म हो गई है। तो ये सारी ये जो झूठ था हिंदुस्तान का, ये अभी बाहर आ गया है, और ये झूठ साबित हो गया कि उनका ये इशू जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। और इस चीज़ का हमें, इन दोनों फैक्टर्स का हमें इस मौका है जो हम कश्मीर के इशू को हम और मज़ीद इसको फ़रोग़ दें, और मज़ीद इंटरनेशनल कम्युनिटी पे इसको प्रमोट करें। इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर बात की जाए तो इमरान खान का जो दौरा अमेरिका था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से आई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कहा है कि वो सालसी का किरदार अदा करेंगे। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, इसको कहा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी करंट सिचुएशन में आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो हिकमत अमली अपनी इस सारी चीज़ पे कर रही है, तो आप उससे मुतमईन हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो, इमरान खान ने जो कहा, जो भी बातचीत हो रही है और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आप इससे मुतमईन हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की वो खुशाइन है, और लेकिन उसमें यह है कि अगर वो सालसी कुछ करने चाहते हैं तो उसमें फिर हिंदुस्तान को भी इसका मंजूर होना चाहिए, हिंदुस्तान को मंजूर होना चाहिए कि अमेरिका एक इस किस्म का किरदार जो है वो प्ले करे।
मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान कभी भी ये मानेगा कि अमेरिका या और कोई मुल्क इस किस्म का रोल प्ले करे, मीडिएट करे, क्योंकि फिर उनका झूठ सामने आ जाता है। वो जो झूठ बोलते रहे हैं वो सामने आ जाएगा, और जो भी सालसी करेगा या जो भी मीडिएट करेगा वो तो यही करेगा ना कि जी आप इस मसले का हल जो है वो तो बड़ा साफ है कि कश्मीर की जो कश्मीर के अवाम को आप रेफरेंडम के थ्रू एक आवाज़ दें कि वो चूज़ करें वो क्या चाहते हैं। वो हिंदुस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ऑफ़र था वो मानेंगे। जहाँ तक हमें आगे जाके और क्या हमें करना चाहिए, इसमें तो हम सही सिमत में चल रहे हैं। हमने कई सालों बाद कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है और सक्सेसफुली उठाया है, और दूसरे जो भी फोरम्स हैं जैसे मैंने कहा उधर भी हमें इसको उठाना चाहिए। हमें मल्टीलैटरल लेवल, ये जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें यूएन है, दूसरे इनके अलावा हमें बायलैटरली दो तरफ़ा तौर पे जो ख़ास तौर पे जो दुनिया के जो ममालिक, जो ताकतवर ममालिक हैं, जो P5 हैं, ये इनके साथ हमें बायलैटरली भी ये मसले इस मसले को रेज़ करना चाहिए। हमारे हर सतह पे गवर्नमेंट के सतह पर हम कर रहे हैं, इसके अलावा पार्लिमानी सतह पर हमें करना चाहिए। NGOs, सिविल सोसाइटी, इनकी सतह पर, मीडिया के तौर के सतह पर हमें करना चाहिए, और एट एवरी लेवल हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह हमें इस इशू को रेज़ करके हमें ये इंटरनेशनल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ज़मीर अकरम साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।